तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शकुंजी ने तांजिरो को 10 ब्रीथिंग टेक्निक सिखाई थी, साथ ही तलवार चलाने की भी ट्रेनिंग देता है। उसके बाद वो उसे एक बड़े से पत्थर को काटने का आखिरी टास्क देता है, जो कि तांजिरो पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर इस टास्क को पूरा करने के लिए शकुंजी के 2 पुराने स्टूडेंट्स ने उसकी हेल्प की, जिनका नाम था साबितो और मकोमो। फिर तांजिरो उस पत्थर को काट देता है। अब वह उस पत्थर के सामने खड़ा हुआ है और वह सोचता है और एक धागे का जिक्र करता है कि मैं ये इसलिए जीता क्योंकि मैं उस धागे की स्मेल का पता लगा पाया। जब मैं ये सूंघता हूँ तब ये मेरी तलवार और ओपोनेंट के बीच ओपनिंग बना देता है और फिर मेरी तलवार उसी तरफ चलती है और मैं पूरी ताकत से उस ओपनिंग को काट देता हूँ। फिर शकुंजी आते हैं और उस पत्थर को देखते हैं और तांजिरो से कहते हैं, सच कहूँ तो मैं ये कभी नहीं चाहता था कि तुम इस टास्क को कंप्लीट करो। मैं फाइनल सिलेक्शन में और बच्चों को मरता हुआ नहीं देखना चाहता। मुझे यकीन था कि तुम इस टास्क को पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम स्पेशल हो। यह सुनकर तांजिरो इमोशनल हो जाता है और फिर शकुंजी उसे गले लगाकर कहता है, फाइनल सिलेक्शन से जल्दी आना, मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार करेंगे। फिर शाम को हम देखते हैं कि शकुंजी ने आज ज़्यादा खाना बनाया है, जिसे देखकर तांजिरो पूछता है कि क्या आज कुछ खास है। फिर शकुंजी कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई, उसी का ये सेलिब्रेशन है, शर्माओ मत और पेट भर के खाओ। फिर तांजिरो खाने लगता है और शकुंजी मन में सोचता है कि अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं सिखा सकता और आगे ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसके मुकाबले तुम्हारी ट्रेनिंग भी कुछ भी नहीं है, इसलिए अभी बिना फिक्र किए आराम करो। अगली सुबह तांजिरो अपने लंबे बाल काट लेता है और शकुंजी के खाने की तारीफ करता है कि काफ़ी समय बाद मैंने ऐसा खाना खाया है। फिर शकुंजी तांजिरो को बताते हैं कि जैसे ही इंसान अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए खाना खाता है, वैसे ही डीमन इंसानों को खाता है और डीमन जितने इंसानों को खाएगा उतना ज़्यादा ताकतवर बनेगा। ये सुनकर तांजिरो हैरान होता है और फिर शकुंजी उसके तरह तरह के डीमंस के बारे में बताता है, जैसे ताकत बदलने वाली डीमन और भी कई तरह के, और कहता है कि जब तुम्हारी सूंघने की शक्ति बढ़ जाएगी तब तुम पता लगा पाओगे कि डीमन ने कितने इंसानों को खाया है। फिर वह तांजिरो को एक फॉक्स मास्क देता है जिसमें उसने स्पेल यूज़ किया होता है। इसके बाद तांजिरो फाइनल सिलेक्शन के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो नेज़ुको के रूम में जाता है और उसे अभी तक सोता हुआ देखकर वो थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर वो नेज़ुको का हाथ पकड़ के बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस आऊँगा। फिर शकुंजी तांजिरो से बोलता है कि बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूँगा। फिर वह खुश हो जाता है और जाते हुए कहता है कि साबितो और माकोमो को मेरा हेलो करना। ये सुनकर शकुंजी सोच में पड़ जाता है कि इसको इन दोनों के बारे में कैसे पता, जबकि ये दोनों तो कई साल पहले मर चुके हैं। तांजिरो यहाँ फूजी कसाने पहुँच जाता है। वह वहाँ देखता है कि इस पूरे जंगल में विस्टेरिया के फूल लगे हुए थे। फाइनल सिलेक्शन के लिए कई सारे लोग आए हुए थे, जिसको देखकर तांजिरो हैरान हो जाता है। फिर वहाँ ट्विंस गर्ल्स आती हैं जो कि यहाँ आए हुए सभी लोगों का स्वागत करती हैं और आगे बताती हैं कि आगे माउंटेन में कई सारे डीमंस कैद हैं, जिसको डीमन स्लेयर्स जिंदा लाए थे, जो कि विस्टेरिया फूलों की वजह से बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि डीमंस को विस्टेरिया फूलों से नफरत है। फाइनल सिलेक्शन में पास होने के लिए इन सभी को इस जंगल में 7 दिनों तक जिंदा रहना है और इसी के साथ ये टेस्ट शुरू होता है। फिर सब जंगल में जाते हैं और तांजिरो के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि 7 दिनों तक जिंदा रहना है, उसे बस आज की रात निकालनी है क्योंकि सुबह होती है वो डीमंस उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक तांजिरो को डीमन की स्मेल आती है और वो चौकन्ना हो जाता है। वह उसकी स्मेल सूंघकर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर डीमन कहाँ है। फिर एक डीमन तांजिरो पर ऊपर से हमला करता है, लेकिन तांजिरो उस डीमन के हमले से बच जाता है। तभी एक डीमन तांजिरो के पीछे आता है और वह जैसे ही उस पर हमला करता है वैसे ही तांजिरो अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों डीमन आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। लड़ाई इस बात पे होती है कि उन दोनों में से तांजिरो को कौन खाएगा। तांजिरो 2 डीमंस को देखकर एक साथ घबरा जाता है और सोचता है कि क्या मैं उनको हरा पाऊंगा। फिर वो दोनों डीमंस तांजिरो पर एक साथ हमला करने लगते हैं। उन दोनों से एक साथ लड़ने में तांजिरो को बहुत ही मुश्किल होती है। फिर तांजिरो गहरी सांस लेकर अपनी ट्रेनिंग को याद करता है। फिर तांजिरो को वही ओपनिंग थ्रेड दिखता है जो कि साबितो से लड़ते वक्त उसे दिखा था।
फिर तांजिरो वाटर ब्रीथिंग टेक्निक की फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइप यूज करता है और सक्सेसफुली उन दोनों डीमन की एक साथ गर्दन काट देता है, जिससे वो दोनों डीमन मर जाते हैं और मरते वक्त ही उनकी बॉडी जो होती है वो राख हो जाती है। तांजिरो बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि ट्रेनिंग वेस्ट नहीं हुई। फिर तांजिरो को सकोंजी की कही हुई एक बात याद आती है, जिसमें वो कहता है कि डीमन का वीक पॉइंट उसकी गर्दन है और नॉर्मल तलवार से वह मारा नहीं जा सकता। उन्हें मारने के लिए निचरिंग शॉट्स यूज होती हैं और ये एक डीमन स्लेयर्स का स्पेशल वेपन है। यह सोचते हुए फिर उसके बाद तांजिरो को एक बहुत ही बुरी बदबू आती है। तभी वहाँ से एक डरा हुआ लड़का चिल्लाता हुआ भागता है। थोड़ी दूरी पर तांजिरो देखता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा और अजीब सा डीमन होता है, जिसको देखकर तांजिरो डर जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि साबितो और माकोमो जो कि तांजिरो के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें माकोमो को तांजिरो की चिंता होती है और वो साबितो से कहती है कि क्या वो उस ब्लेड डीमन को हरा पाएगा, जिससे साबितो सीरियस होकर कहता है कि पता नहीं, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो ये पूरी नहीं होती। ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। इधर वो बच्चा उस डीमन से भागते भागते हुए गिर जाता है। यह सब तांजिरो पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। उस डीमन के हाथ में पहले से ही एक बच्चा था जिसे वो खा जाता है और उसके खाने से वो बड़ा डीमन और भी बड़ा हो जाता है। इसके बाद वह डीमन अपना हाथ बड़ा करता है और उस दूसरे बच्चे को भी पकड़ लेता है। जैसे ही वो डीमन उस बच्चे को खाने वाला होता है, वैसे ही तांजिरो कहता है कि अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ और अपने डर पर वो काबू करता है। फिर तांजिरो वाटर ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म वाटर व्हील यूज़ करता है और उस डीमन का हाथ काट देता है और उस लड़के को बचा लेता है। फिर वो डीमन उस लड़के का फॉक्स मास्क देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है कि एक और लिटिल फॉक्स मेरे पास आ गया। लेकिन तांजिरो को समझ में नहीं आता कि उस डीमन के कहने का मतलब क्या था। फिर वो डीमन तांजिरो से पूछता है कि ये कौन सा साल है। ये सुनकर तांजिरो बताता है कि ये ताइशो पीरियड है। ये सुनकर वो बड़ा डीमन बहुत ही गुस्सा करने लगता है और सकोंजी का नाम गुस्से में लेकर कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। असल में 47 साल पहले माउंट फूजी में सकोंजी ने ही उस डीमन को कैद किया था। ये सुनकर वो डरा हुआ लड़का कहता है कि तुम झूठे हो, कोई भी डीमन इतने साल तक जिंदा नहीं रह सकता। फिर डीमन बताता है कि जब से मैं यहाँ कैद हूँ तब से मैं 50 बच्चों को खा चुका हूँ, जिसमें 13 तो सकोंजी के ही स्टूडेंट्स थे और अब तुम्हें खाने के बाद ये नंबर 14 हो जाएगा। ये सुनकर तांजिरो को शौक लगता है और सबसे ज़्यादा तो शौक तब लगता है जब वह सकोंजी के 2 स्पेशल स्टूडेंट्स का जिक्र करता है। एक लड़का जो बालों का कलर जिसके पिंक था और एक लड़की जो फूलों वाला किमोनो पहने हुए थी। वो छोटी और काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन वो काफ़ी तेज़ थी। तांजिरो समझ जाता है कि ये डीमन साबितो और माकोमो की बात कर रहा है, मतलब कि वो दोनों मर चुके हैं। तांजिरो को समझ नहीं आता कि फिर उसने उन दोनों से बात कैसे की। वो डीमन तांजिरो के फॉक्स मास्क को पहचान जाता है। सकोंजी अपने सभी स्टूडेंट्स को यही फॉक्स वाला मास्क पहना के भेजता है, जिससे मैं उन्हें पहचान कर उन सभी को मार देता हूँ। फिर वो डीमन गुस्से में कहता है कि मैंने जब ये माकोमो को बताया तो वो गुस्से में आ गई, फिर वो अपने इमोशंस में आ गई और फिर मैंने उसके हाथ पैर उखाड़ दिए और फिर ये सब सुनकर तांजिरो गुस्से से भर जाता है और फिर डीमन पे अटैक करने लगता है। लेकिन तांजिरो ठीक से फोकस नहीं कर रहा था। तभी डीमन उसको साइड से एक पंच मारता है और फिर तांजिरो पेड़ से टकरा जाता है। तांजिरो का टक्कर की वजह से मास्क भी टूट जाता है। तब तक वो दूसरा लड़का सोचता है कि जब तक डीमन इसको खाता है तब तक मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। जैसे ही वो डीमन तांजिरो को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तब तांजिरो को उसे उसके छोटे भाई शिगेरू का विजन दिखाई देता है, जो उससे उठने के लिए भीख मांगता है। फिर तांजिरो उठ जाता है। यह देखकर डीमन हैरान हो जाता है और कहता है कि अब मैं इस लड़ाई में मज़े ले सकता हूँ। फिर डीमन के मल्टीपल्स हैंड्स तांजिरो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तांजिरो उन्हें काटते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन इस डीमन के हाथ काटने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके हाथ फिर से वापस आ जा रहे थे। फिर वो डीमन कहता है कि मेरी गर्दन काटना ही एक रास्ता है मुझे मारने का। साबितो ने कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया और मारा गया। फिर तांजिरो फैसला करता है कि इससे पहले और जाने जाए मुझे इस डीमन को मारना होगा। फिर तांजिरो उसकी गर्दन पर हमला करने के लिए एक बार और आगे बढ़ता है,
इसके बाद माकोमो को दिखाया जाता है और वो कहती है साबितो से कि क्या वो डीमन तांजिरो को भी मार देगा। साबितो कहता है कि कुछ पक्का नहीं है क्योंकि उसने यहाँ के सबसे बड़े पत्थर को काट दिया था, इसलिए वो जीत भी सकता है। इस तरफ तांजिरो डीमन के हाथ पर भागने लगता है और जब उसकी तरफ मल्टीपल्स हैंड्स आते हैं, तांजिरो टोटल कंसंट्रेशन का यूज़ करता है और उसके सभी हाथों को काट देता है। लेकिन डीमन यही सोचता है कि उसका गला सख्त है, इसलिए तांजिरो भी उसके गले को काटने में फेल हो जाएगा। लेकिन तांजिरो वाटर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश को यूज़ करता है और सक्सेसफुल होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म होता है।